इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप पे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जूते भी मैच कर दो। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद का। हाँ, क्योंकि आप अपने कपड़े नहीं देख सकते ना, दूसरे देखते हैं। आप जो पहनो वो कंफर्टेबल तो होना चाहिए, पर दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। प्रज्ञा, Stop with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना वैसी ही रहोगी। गेट आउट। नकचड़ी। ये वाली भी चेक कर लीजिए। क्यों होने दिया मैंने उसे अरेस्ट? मैंने उस लड़की की मदद नहीं की जो मुझे प्रज्ञा की याद दिलाती है, उस बेटी की याद दिलाती है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। प्राची ने कुछ नहीं किया, वो जेल में नहीं रहेगी। तुम भूल गई कि तुम्हारी इस घर में पोजीशन क्या है, थोड़ा रिस्पेक्ट क्या दे दिया। अपने आप को तुम बहुत कुछ समझने लगी हो, और ऐसे हाथ उठाने का हक सिर्फ एक माँ को होता है। सर आप प्लीज मेरा यकीन कर लीजिए सर, जब से शहर में आई हूँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसे अच्छा कह सकूं। हाँ बहुत अच्छे सर। सर मैंने चोरी नहीं की है। रोना नहीं, मैं तुम्हें ऐसे बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जाकर उन लोगों से बात करनी होगी। रोना नहीं। चाची जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा दिल। इज अ रियल रॉक स्टार। और रिया जैसी भी है, लकी बहुत है। ऐसे पापा किस्मत वालों को मिलते। तुम्हें उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें देखनी चाहिए थी। तुम भी उसकी इनोसेंस देख पाती। ठीक वैसे ही जैसे आपने प्रज्ञा की देखी। हेलो रॉकी, आई वांट यू टू डू समथिंग फॉर मी। उस होशियारपुर की बहन जी प्राची को सबक सिखाना है। आई वांट यू टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हर। वो बहुत अच्छे हैं। पता है जब जब जहाँ जहाँ मिलते हैं हमारी मदद करते हैं। मुझे तो लगता है भगवान ने मुझे उनसे मिलाया इसीलिए ताकि वो मेरे साथ ही रहे, मतलब मेरा साथ दे। ये वही है क्या जिनकी गाड़ी में तेरा फोन छूट गया था? एग्जैक्टली वही है। मैं फोन भूल गई थी ना अपना, वो वापस देने भी आए थे। माँ तभी तो आपने उससे बात की होगी। हाँ नहीं, बात तो क्या मतलब बात हुई, लेकिन वो आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो बहुत अच्छे हैं माँ, मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। उनकी बेटी भी मेरी एज की है ना, तो कहते हैं कि तुम मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो। और जो होटल में अपनी बेटी के लिए उन्होंने स्पीच दी थी ना, उसे सुन के तो मैं इमोशनल हो गई। उनसे मिलने के बाद एक ही बात दिल में आई, काश मेरे पापा भी ऐसे होते। I'm sorry माँ। I'm sorry। I know पापा ने आपको बहुत दुख दी है। मुझे तो बिना मिले इतनी सारी कड़वी यादें दे दी। पता है मुझे लगने लगा था कि दुनिया के सारे पापा एक जैसे होते हैं, पर माँ सर से मिलने के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। उनसे मिलके उनकी बातें सुन के लगा कि एक बाप भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार कर सकता है जितना कि माँ। मुझे तो लगने लगा था इस दुनिया में सिर्फ एक माँ अपनी बेटियों से प्यार करती है, पापा तो बेटों से प्यार करते हैं। पर सर से मिलने के बाद पता चला एक बाप भी अपनी बेटी से बहुत प्यार कर सकता है। मैं तो कहूंगी जितना प्यार आप उनसे करती है ना माँ, उतना ही प्यार वो रिया से करते हैं। मैंने तो उनसे कहा भी क्यों वर्ल्ड के बेस्ट फादर है, वर्ल्ड के बेस्ट फादर। पता है बिल्कुल आपकी तरह बातें करते हैं। पहली बार मिले तो बोले अपना ख्याल रखना और फैमिली को हमेशा प्राउड फील कराना। और पता है माँ इस शहाना को ऐसे डांटते हैं जैसे दादी डांटती है। देखने में बड़ा मजा आता है। तो पीठ पीछे मेरी क्या बुराई कर रही है? हाँ तो सामने करती हूँ ना, आजा अब बोल। डांटा नहीं था तुझे? डांटा था, पर सच्ची कहूँ मासी उनकी डांट का ना बुरा नहीं लगा।
ऐसा लगा जैसे कोई अपना ही डांट रहा है। इतना अपनापन। वही तो, हम अनजान लोगों के लिए इतना अपनापन है तो अपनों के लिए कितना होगा, है ना? बस और तारीफ मत करो, मुझे जलन होने लगेगी। पर माँ वो है ही इतने अच्छे। मुझे मिलना था उनसे। आज अगर पुलिस स्टेशन में मुलाकात हो जाती तो थैंक यू तो बोल देती कम से कम। कोई फायदा नहीं है। आप थैंक यू बोलते तो वो कहते कि घर पर थैंक यू कार्ड भेज देना। मासी इज सो फनी। और आपको ना उनसे ही शादी करनी चाहिए थी। प्राची को अच्छे पापा मिल जाते। पागल हो गई है, कुछ भी बोलती है। किरण दिल्ली आके बहुत बातें करने लगी है, मुझे भी बोलती रहती है तुम दोनों बाप बेटी लगते हो। अब जो लगा वही तो बोल रही हूँ मासी, पर आपको उनसे मिलना जरूर चाहिए। और नहीं तो क्या, तुम लोगों ने इतनी तारीफ कर दी है, उनसे मिलना ही पड़ेगा। और सिर्फ थैंक यू कहने के लिए नहीं, ये देखने के लिए ऐसा कौन इंसान है जिसे प्राची वर्ल्ड का बेस्ट फादर मानती है, जिसने प्राची की सोच ही बदल दी। हाँ माँ, अब मिलना, मेरे सामने मिलना, बल्कि हम तीनों। अच्छा बाबा, बातें बहुत हो गई, बहुत देर हो रही है, तुम लोग जाओ सो जाओ। अरे आप कुछ खाएंगे नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जाओ सो जाओ। माँ 5 मिनट बाद जाए सोने के लिए। 5 मिनट कुछ नहीं, कल सुबह कॉलेज जाना है ना। जाओ तुम लोग सो जाओ, चलो जाओ चेंज करो और सो जाओ। गुड नाइट। हमारे घर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे ना, उसका फुटेज निकालने हैं। किस लिए? कल जो हमारे घर में चोरी हुई थी ना, उसका पता लगाना है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्राची के पॉकेट में वो नेकलेस डाला किसने था। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा तो हमारी जिंदगी में वापस ले आए। आगे तरफ बेबी तुम्हें देखने के लिए रहा हूँ। वो तुम्हें जंगल में देखते ही समझ गया था कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। तुम क्या कर रहे हो? राम नहीं, रावण हो गए। कुड़ी, सच सच बता, तो अपनी मर्जी से आई है यहाँ पे? तू अपना मुंह खोल, नहीं तो। आज अगर हमारे आंसू बह गए तो हम राव साहब के मौत का बदला कैसे लेंगे कल्याणी? तुम्हें हम में या इस खूनी आदमी में से एक को चुनना होगा। सिंदूर का बदला हम मल्हार के खून से लेंगे। कहाँ है मल्हार? आज की रात हमारी है। यही चाहिए ना तो आ जाओ, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। एक मर्द की तरह नोचना चाहते हो ना मुझे? आर्या के सामने क्षितिज की सच्चाई लाने की वेदिका और साहिल की तरकीब हुई नाकाम। 1 मिनट, नौकर हो तुम इस घर के, तो मालिकों के साथ बैठकर खाना क्यों खाओगे? तुम यहाँ नहीं वहाँ खाना खाओगे, जहाँ घर के सारे नौकर खाना खाते हैं। आर्या के इस बर्ताव के पीछे क्या है क्षितिज की कोई नई चाल? आखिर कैसे करेंगे सामना साहिल और वेदिका आर्या के इस नए रूप का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। इतने सालों से जो मैं सब कुछ सहन करता आया हूँ, अब वो आप भी महसूस करोगे। हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे जिंदल साहब। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। जिंदल साहब को घर लेकर जा रहे हैं। अब जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। इससे पहले कि ज़ारा हमारे बेटे की तरक्की में रुकावट पैदा करे, हम चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दीजिए। हम तंग आ गए उससे। ज़ारा बचनी नहीं चाहिए।